Hello everyone. Welcome again to the online platform of Shri Vedant Academy. आज किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूं, सब्जेक्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं। एक रैंडम टॉपिक मैंने उठाया है। ये आपके लिए, आपके साथ सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका आकार कैसा है। हमारी जो पृथ्वी है उसका आकार कैसा है। क्या गोल है, क्या चपटी है, अंडाकार है, किस प्रकार की है हमारी पृथ्वी। और आकार के साथ साथ इस पर्टिकुलर आकार का कारण क्या है कि ये गोल ही क्यों है, या गोल नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर वो थोड़ी सी चपटी है तो किस कारण से ये चपटी है। फिर उस पर्टिकुलर आकार का प्रभाव पृथ्वी पर किस प्रकार से पड़ता है, ये सब आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर अप करेंगे। क्या क्या है? शेप ऑफ अवर अर्थ, पृथ्वी की आकृति किस प्रकार की है। पृथ्वी की आकृति किस प्रकार है, गोल है, चपटी है, अंडाकार है, या उसका आकार कैसा है। वहीं आज के टॉपिक को मैं लेके चल रहा हूं, शेप ऑफ अवर अर्थ। ये इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो समय के साथ साथ उत्पन्न हुई है, बहुत सारी घटनाक्रमों से गुजरी है। उन पर्टिकुलर घटनाक्रमों के कारण पृथ्वी ने अपने आप को एक आकृति प्रदान करी है जो गोल नहीं है, जो फुटबॉल जैसी भी नहीं है। पर अगर मैं फुटबॉल को थोड़ा सा टॉप और थोड़ा बॉटम से चपटा कर दूं तो बीच में से वो फूल जाएगी। ऐसी कुछ आकृति हमारी पृथ्वी की है। कैसी है, प्लीज ध्यान से देखना। ये शेप ऑफ अवर अर्थ कैसा है, जियोइड। अब क्वेश्चन बनता है कि सर जियोइड क्या है। जियोइड कुछ नहीं है, जियोइड कोई शब्द ही नहीं है। जियोइड सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की आकृति दर्शाने के लिए मैंने एक शब्द बना दिया, दैट इज जियोइड। क्या है जियोइड? पृथ्वी की आकृति है जियोइड। क्या कोई शब्द है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेंशन करता है शेप ऑफ अवर अर्थ। कैसा है? जियोइड है। जियोइड क्या होता है? क्या गोल होता है? नहीं। अंडाकार होता है? नहीं। कैसा होता है? जियोइड खुद अपने आप में एक शेप है। कैसा? ऊपर से थोड़ा सा चपटा, नीचे से भी थोड़ा चपटा, और सेंटर से थोड़ा फूला हुआ। इसका मतलब अगर ये फुटबॉल है, उस फुटबॉल पे किसी को मैं यहां पर खड़ा कर दूं तो देखो उसके प्रेशर से ये चपटा हो जाएगा, ये चपटा हो जाएगा, और ये क्षेत्र जो है वो थोड़ा फूल जाएगा। तो कुछ ऐसी आकृति है पृथ्वी की। इसको क्या नाम देते हैं? जियोइड। पर गोल जो हो, फुटबॉल जो हो, वो तो स्फेरिकल होता है, पर ये स्फेरिकल नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज ऑब्लेट स्फेरॉइड। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज ऑब्लेट स्फेरॉइड। किस कारण से पृथ्वी का ये आकार आया, प्लीज ध्यान से देखना। बहुत हजारों करोड़ों साल पहले, कुछ इतने साल पहले, पृथ्वी की उत्पत्ति छोटे छोटे कणों के टकराने के कारण हुई। मतलब हजारों कण एक दूसरे से टकरा रहे थे और एक दूसरे के पास आ रहे थे। हजारों कण एक दूसरे से टकराए और एक दूसरे के पास आए। उनके टकराव के कारण तापमान बढ़ा। इस पृथ्वी का मैंने तापमान बढ़ाया। तापमान बढ़ने के कारण पृथ्वी अपनी पिघली हुई अवस्था, मतलब अपने मॉल्टन स्टेट में आ गई। कैसी अवस्था में? मॉल्टन स्टेट में। उसी पर्टिकुलर समय में इस पृथ्वी के पास एक मोशन भी था जिसे मैं रोटेशन या घूर्णन, गति या घूर्णन मोशन कहते हैं, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट मूव भी कर रही है अपनी एक्सिस के अराउंड। वेस्ट से ईस्ट। कहां से? वेस्ट से ईस्ट। दैट्स इट। अब क्या हुआ? क्योंकि पृथ्वी तो पिघली हुई है, गीली अवस्था में है, मॉल्टन स्टेट में है और घूम भी रही है, तो देखो ना क्या होगा। जब घूमेगी तो उस पर एक फोर्स लगेगा जिसे मैं सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहूंगा, जो सर्कुलर मूवमेंट के कारण आता है। उस वजह से यहां पर थोड़ा बल जाएगा और इधर से थोड़ी चपटी होती जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे एक फुटबॉल यहां पर है, कीचड़ से लथपथ। उस फुटबॉल को अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो गारंटी छींटे उड़ रहे होंगे। देखो
यहां से पूरा कीचड़ सिमट के यहां आ जाएगा, यहां से छींटे उड़ेंगे तो देखो यहां से हो गई चपटी और यहां से हो गया फूल गया। किस कारण से? सर्कुलर मोशन की वजह से लगने वाले सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से। तो ये पृथ्वी यहां से थोड़ी सी बढ़ गई। कैसी हो गई? ये चपटी और थोड़ी सी फूल गई, ये चपटी और थोड़ी सी। समय के साथ टेंपरेचर हुआ कम क्योंकि नंबर ऑफ कॉलिजन क्या हो गए? कम। टेंपरेचर कम तो ये पृथ्वी आ गई अपनी कैसी स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। जैसे ही वो सॉलिडिफाई हुई तो उसने अपनी आकृति को परमानेंट शेप दे दिया। कैसा? जियोइड। क्या होता है जियोइड? ऊपर से चपटा और यहां से चौड़ा। क्या इस शेप का कोई प्रभाव पड़ा? हां बिल्कुल। उसको कैसे समझे? देखो आगे। किस कारण से हमारी पृथ्वी चपटी हुई? क्या क्या कॉजेस था? रोटेशन। क्यों? क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, घूमने के कारण इस डायरेक्शन में कुछ फोर्सेस लगे जिससे वो मॉलिक्यूल्स ऐसे डिपॉजिट्स हो गए और यहां से एक्सटेंशन आया और ये क्षेत्र चपटा होना चला गया। कौन से फोर्स थे? सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जिसकी वजह से जो पृथ्वी का इलास्टिक और प्लास्टिक नेचर था। इलास्टिक और प्लास्टिक नेचर का सिंपली मतलब, इलास्टिक जब मैं कंसीडर करूंगा कोई भी चीज जब किसी एक आकार से दूसरे आकार में चली जाती है उसे इलास्टिक नेचर कहते हैं। जब कोई चीज एक आकार से दूसरे आकार में चली जाए और वापस नहीं आए तो वो प्लास्टिसिटी कहलाने लगती है, प्लास्टिक नेचर हो जाता है। मतलब ये एक आकार से दूसरे आकार में गई तो सही पर वापस रिबाउंड नहीं हो पाई। तो ये इलास्टिक प्लास्टिक नेचर ऑफ रॉक्स की वजह से पृथ्वी का आकार कुछ इस प्रकार का हो गया, जिससे ये वाला सेक्शन सेंटर के, देखो ये है रेडियस ऑफ पोल, ये है रेडियस ऑफ इक्वेटर। ये क्या हो गई? देखो रेडियस ऑफ पोल इज लेस देन रेडियस ऑफ इक्वेटर। कितनी है? देखो 12,714, ये है 12,756। इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ? यहां पर कोई भी पर्टिकुलर इंसान होगा तो गारंटेड है उस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल कौन सा पोल ज्यादा होगा। इसका मतलब ग्रेविटेशनल एट पोल इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल एट इक्वेटर। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो गया? यहां पर ज्यादा हो गया। मतलब यहां पर कोई व्यक्ति अपना वजन 60 केजी अगर नाप रहा है तो गारंटेड है यहां पर वो 56 केजी या उससे कम ही होगा। क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स कम। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कम है तो गारंटेड है वजन कम आएगा। ध्यान से रखना। एक और प्रभाव पड़ा। क्या? यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है तो जो भी हवा है, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, उनके ऊपर भी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो एयर मॉलिक्यूल एक दूसरे के समीप आ जाएंगे। इसलिए ट्रोपोस्फियर जो हमारा पहला मंडल है, जिसको हम हिंदी में शोभ मंडल कहते हैं, वायुमंडल का पहला लेयर शोभ मंडल या एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर ट्रोपोस्फियर, उसकी थिकनेस हो जाती है सिर्फ 8 किलोमीटर, पर यहां पर वो थिकनेस हो जाती है 18 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि फोर्स कम है, एयर कम पास में आ रही है ना। मतलब ओवरऑल क्या हुआ? दो प्रभाव पड़े। एक तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पुल, दूसरा चेंज इन द विड्थ ऑफ ट्रोपोस्फेयर। तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको पृथ्वी का आकार समझ में आया होगा। पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार जियोइड है। पृथ्वी का आकार जियोइड क्यों है? क्योंकि पृथ्वी समय के साथ उत्पन्न हुई है। जब वो अपनी गीली अवस्था में थी और घूम रही थी तो सेंटर से बल्ज हो गई और ऊपर से नीचे से चपटी हो गई। उसकी वजह से केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम हो गई और केंद्र से इक्वेटर की दूरी बढ़ गई, तो गुरुत्वाकर्षण बल में भी परिवर्तन हुआ। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा, पोल्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, इक्वेटोरियल रीजन में ग्रेविटेशनल फोर्स कम। मतलब चेंज इन ग्रेविटेशन पहला इफेक्ट। दूसरा, एटमॉस्फेयर की पहली लेयर जिसे मैं ट्रोपोस्फेयर नाम दे रहा हूं, उसमें भी विड्थ का डिफरेंस आया। पोल्स पे इट इज जस्ट 8 किलोमीटर while at the equator it is 18 kilometers. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर द डे। ऐसे ही रैंडमली मैं कोई छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाकर आपके साथ आता जाऊंगा। एक और सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, ज्योग्राफिकल चैलेंजेस रिलेटेड टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। हर पर्टिकुलर राज्य में कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है या नहीं आ सकती है, इससे रिलेटेड एक और सीरीज मेरी आएगी इसी चैनल पर श्री वेदांत एकेडमी के साथ।
थैंक यू सो मच। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।